बड़ी खबर आपको पटना से बता दें, सरकारी इंजीनियर के घर पर रेड मारी गई है। रेड में 100 करोड़ की कमाई का खुलासा हुआ। छापे के डर से पैसों को फूंक दिया गया था, लाखों रुपए को फूंक दिया गया था। 52 लाख की नकदी और 26 लाख के गहने बरामद हुए हैं। 12 से 13 लाख के जले हुए नोट भी मिले हैं। छापे के डर से इंजीनियर ने नोट जला दिए थे, लेकिन अब उन्हें भी बरामद कर लिया गया है। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। यहाँ पर इंजीनियर के घर पर यह रेड डाली गई और 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई का खुलासा हुआ है, जिसमें कई तो जले हुए नोट मिले हैं। 52 लाख की नकदी, 26 लाख के गहने बरामद हुए। तो एक सरकारी इंजीनियर जिसकी सैलरी कितनी हो सकती है, महीने का वेतन कितना हो सकता है, ये आप समझ ही सकते हैं। लेकिन उसके घर पर जब रेड मारी गई, 100 करोड़ से ज्यादा का खुलासा हुआ है। जाहिर सी बात है कि ब्लैक मनी जो उसके घर पर रखी हुई थी और रेड के डर से कई नोट तो उसने जला दिए, जिसके बाद 52 लाख की नकदी और 26 लाख के गहने बरामद हुए। 52 लाख तो सिर्फ उसके घर से कैश बरामद हुआ है। और अब इतने पैसे मिले हैं कि मशीनें मंगाई गई हैं बाकायदा नोट गिनने के लिए। और एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये नोट जो आपको जले हुए दिखाई दे रखे हैं, रेड के डर से इस इंजीनियर ने इन पैसों को जला दिया। हालांकि बावजूद इसके पुलिस ने इन्हें रिकवर कर लिया है और अब पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। इंजीनियर से पूछताछ की जा रही है, आखिर और कौन कौन से वो जगह है जहां इसके पैसे हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको उत्तराखंड के चमोली से बता दें, यहां पर बादल फटने से तबाही मची है। थराली तहसील के टूंडरी गोदरा में बादल फटने की जानकारी है। देर रात बादल फटने से थराली बाजार समेत बड़े इलाकों में काफी मलबा आ गया था और इसके अलावा थराली के आसपास के जो इलाके हैं वहां काफी नुकसान हुआ है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। देखिए, थराली में बादल फटा, जिसके बाद भारी मलबा सड़कों पर आ चुका है और मलबा आने की वजह से लोगों के घरों दुकानों में मलबा घुस गया। ऑफिस, सरकारी ऑफिस जो हैं वो पूरी तरीके से डूब गए। यमुना नदी में बनी झील फिलहाल लीक हो चुकी है, यानी पानी का जो चैनलाइज करने की कोशिश थी वो हो चुकी है। हम आपको लेकर चल रहे हैं एकदम ग्राउंड जीरो पर, ऑन स्पॉट पर। यहीं था जहां 5 से 10 मीटर तक पानी भरा पड़ा था। आप तस्वीरों के जरिए देखिए, एक एक करके आपको तस्वीर दिखाते कितना चैलेंजफुल है, कितना रिस्की है। आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमारे साथ में कि यहाँ यमुना नदी का पानी किस तरह से कितनी स्पीड के साथ में चला है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते लोगों के घरों दुकानों मकानों में कितने ऊंचाई तक पानी भरा हुआ था। और जहाँ इस वक्त जी मीडिया की टीम है, यहाँ भी 5 से 10 फीट तक पानी भरा पड़ा था। आप देखिए, घरों में लोग अपने सामानों की तलाश कर रहे हैं, एक एक करके सामान को देख रहे हैं किस तरह से उनका नुकसान हुआ है, कैसी परेशानियां, कैसी चुनौतियां। अभी भी देखिए, सेकंड फ्लोर तक पानी का स्पीड कितनी तेजी के साथ में है और ये स्कूल दुकान मकान घर कैसे पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इसी को देख कर कहते लोगों ने कहा कि ये जो जल प्रलय थी जिसकी वजह से लोगों के 2 मंजिला घरों तक पानी भरा था, वहां तक आपको लेकर हम पहुंचे ग्राउंड जीरो तक। और ये दिखा रहे हैं कि कितनी चुनौती के बीच में, कितनी परेशानियों के बीच में फिलहाल यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लगातार लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की भी कोशिश हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि यमुना नदी में जो बनी झील थी उसका जल स्तर कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तो ये स्थिति है ग्राउंड जीरो की और कितनी यहाँ पर मुसीबतें हैं। और इन मुसीबतों के बीच में अगर आप देखेंगे तो इसी तरह से लोगों के सामने एक पहाड़ सी जिंदगी खड़ी हो गई है। थराली में रात में काफ़ी बरसात हुई और बरसात होने के कारण ऊपर क्षेत्र से काफ़ी अधिक मलबा थराली मार्केट में आया। मलबे में 2 मकान ध्वस्त हो गए हैं और कई मकानों पे मलबा आ गया है। मलबे में कुछ गाड़ियां दबी हुई हैं और एक व्यक्ति के बहने की सूचना है, एक व्यक्ति के मलबे में दबे होने की सूचना है। मौके पर स्थानीय प्रशासन की टीमें, पुलिस और हमारा जिला प्रशासन की टीमें काम कर रही हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसपी, आईटीबीपी, जिलाधिकारी स्वयं सब रास्ते पर पहुंच रहे हैं, रास्ते के लिए रवाना हो गए हैं।
रास्ता कई जगह बाधित है, बंद है, इसके कारण दिक्कत हो रही है। Zee News.